सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। जहां पहुंच रहे हैं वहां हलचल तेज हो जा रही है। पहले कोई उसकी एक झलक हम आपको दिखा देते हैं, फिर विस्तार से इस पर बात करेंगे। जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है ना। यहाँ किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। ये झारखंड के गरीब आदिवासियों का पैसा, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। क्या ये टीएमसी की लूट में चलने दूं क्या? ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। तो सुबह 3 बजे तक चुनाव समिति की बैठक चलती है और उसके बाद सभी नेता मिशन मोड में आ जाते हैं। जब नेता वहां से निकलते हैं तो कैसे एक्शन मोड में आते हैं, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, जो इस बैठक में शामिल हुए थे। वो लौटते हैं उत्तर प्रदेश और सबसे पहले आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल है उनसे मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात इस लिहाज से खास है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में उन तमाम चेहरों को जगह दी जाएगी जो 80 का समीकरण सेट करने के लिए जरूरी है। और यही वजह है कि तुरंत ही मिशन मोड में योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं, मुलाकात करते हैं। अब उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात कर लें तो वो जब बैठक खत्म करके निकलते हैं तो कहां जाते हैं? झारखंड जाते हैं, जहां की लोकसभा की जो 14 सीटें उन पर निशाना है। धनबाद में वो सभा करते हैं। 36 करोड़ रुपए की सौगात हमने आपको तस्वीरों के जरिए में दिखाया किस तरह से सौगात देते हैं और सौगातों का ऐलान वो दिखाएंगे आपको हम तस्वीरों में करते हैं वहां पर। और 14 सीटें यहां की साध लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम पश्चिम बंगाल की, जो अगला स्टॉप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहां 3 साल में पहली बार पहुंचे हैं और यहां पर 42 जो सीटें हैं उनको साधने का मिशन लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट इलाका है वहां पहुंचे और लोकसभा चुनाव अभियान की उन्होंने यहां पर शुरुआत कर दी है पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद बिहार जाने का उनका कार्यक्रम है, जहां की 40 सीटें, अगर उत्तर भारत में देखें तो यूपी के बाद सबसे ज्यादा बिहार की सीटें हैं, 40 सीटें हैं। और कल वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जरा आपको आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जिसमें योगी आदित्यनाथ लगातार जुटे हुए हैं, झारखंड की 14 सीटें अगर उसमें जोड़ लें और पश्चिम बंगाल की 42 सीटों को भी ऐड करें और बिहार जिस पर अब प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, जहां अब डबल इंजन की सरकार है, तो ये पूरा आंकड़ा अगर जोड़ें तो 176 सीटें ये ऑल इन टोटल बनती हैं। और इस पर अब विशेष फोकस है, क्योंकि जो टारगेट अचीव करना है 370 का या ये कहें कि 400 का, तो उसके लिए ये 176 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। और चलिए आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर हम दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की। जब हमने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली की बैठक के बाद निकले तो कहां पहुंचे, जरा तस्वीर देखिए। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, रोम रोम में राम नाम की एक किताब है जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को गिफ्ट की गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से। और कहा जा रहा है कि इसी मुलाकात में तय हो गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार कैसे होना है। कहा जा रहा है कि 10 मार्च तक संभव है कि 5 विधायकों को योगी के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर विस्तार होगा तो कैसे बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि कई चीजें हैं जिसको साधना है इस विस्तार के जरिए। आपके सामने चलिए जल्दी से वो जानकारी रख देते हैं आपके सामने। आप समझिए, ये जो विस्तार हो रहा है, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका इस बार निभाने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल अब बहुत तेजी से होती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनावों से पहले कैबिनेट विस्तार के जरिए जो समीकरण है, जो वोट बैंक के समीकरण है, उन्हें साधने की तैयारी है, क्योंकि बैठक में चर्चा हुई होगी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का सीधे पहुंचना। और कहा जा रहा है कि रविवार को योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, यह संभव है। कहा जा रहा है सहयोगी जो दल हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह
मिल सकती है। सुबह सपा के ओपी राजभर जो आप देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि उनको यहाँ पर कहीं उम्मीदवारी मिल पाए, उस तरह की जिम्मेदारी मिल पाए, तो वो जिम्मेदारी लगता है समय आ गया मिलने की ओपी राजभर को, क्योंकि पूर्वांचल में ओपी राजभर की पिछड़ों में अच्छी पकड़ है। ऐसे में उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। आरएलडी की बात कर ले, जयंत चौधरी अभी अभी ऐड हुए हैं एनडीए में, तो उनकी भी लोगों को जगह दी जा सकती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाट प्लस मुस्लिम फैक्टर दोनों की साधने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिखाई जा रही है। मंत्री पद के लिए दारा सिंह चौहान को आप देख रहे हैं, पहले भी कैबिनेट में रह चुके हैं और कहा जा रहा है कि इस बार फिर उनको जगह मिल सकती है। और योगी मंत्रिमंडल में कुल 5 चेहरों को, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उन्हें जगह मिल सकती है। ये सब कुछ सेट कर लिया गया है, प्लान तैयार कर लिया गया है, क्योंकि निर्देश मिले हैं और चुनावों से पहले ये तय करना जरूरी भी माना जा रहा है। और बीच बड़ी खबर मिल रही, जहां आपको बताएं यूपी में जल्द योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। एनडीए के सहयोगियों को मंत्री पद मिलने की बात कही जा रही है। आरएलडी से राजपाल बाल्यान और प्रदीप चौधरी मंत्री बनाए जा सकते हैं। सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे थे, दारा सिंह चौहान को भी पद मिल सकता है। सिद्धार्थनाथ सिंह और आकाश सक्सेना का भी यहाँ पर नाम सामने आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र जुड़ रहे हैं, सीधे लखनऊ से उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, इन चेहरों को लेकर चर्चा बहुत तेज है, वहां ग्राउंड पर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि यह सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार ही योगी का नहीं है, यह 80 सीट जीतने की भी एक रणनीति है। और यह रणनीति इतनी सॉलिड है कि जिसकी जगह दी जा रही है मंत्रिमंडल विस्तार में। जैसा कि जब आरएलडी रूप में एक नया सहयोगी जब भाजपा को मिलता है, तो जो पश्चिम में कमियां रह जाती हैं भाजपा की, यानी जो कुछ सीटें 2019 में पश्चिम में भाजपा नहीं जीत पाई थी, वह आरएलडी के सहारे, यानी आरएलडी के सहारे जाट और किसान, इन सबको लेकर के भारतीय जनता पार्टी वहां पे पूरा अपना भरपाई कर लेगी। साथ ही जब पूरा प्लान तैयार है राघवेंद्र, और इसी पर काम करते योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो सबसे पहले 176 को साधने के लिए कहां पहुंचे प्रधानमंत्री, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी को आप देख रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष शॉल उड़ाकर स्वागत कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा समेत तमाम जो बड़े चेहरे थे झारखंड के, वो यहां पर नजर आए मंच पर प्रधानमंत्री के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पहुंचना अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। क्यों अहम हो जाता है, चलिए आपको बताते हैं कि कैसे 14 सीटों के जो समीकरण है उसको साधने की तैयारी हो रही है, उसका किस तरह से इफेक्ट विधानसभा चुनावों पर भी होगा। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख ले रहे हैं, क्योंकि समझिए, झारखंड को प्रधानमंत्री की तरफ से सीधी गारंटी दी गई है। प्रधानमंत्री पहुंचे तो गारंटी देते हुए पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी दी है। आपको पता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन अभी भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और चंपई सोरेन, यहां आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन को, चंपई सोरेन पिक्चर में आ गए। तो इस और इशारा था प्रधानमंत्री का। 14 सीटें जो हैं उस पर सीधी भारतीय जनता पार्टी की नजर है इस बार। धनबाद से लेकर दुमका, जामताड़ा, गोड्डा और देवघर को उन्होंने साधने की कोशिश की है, क्योंकि धनबाद पहुंचना अपने आप में उस पूरी बेल्ट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। आदिवासी वोट बैंक पर अब पैनी निगाहें भारतीय जनता पार्टी की हैं, और यही वजह है कि जोर आजमाइश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और बड़ी बात यह भी समझिए, अंदर की खबर समझिए इस पर, सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं, अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले, तो असेंबली चुनाव पर भी प्रधानमंत्री की नजर है। और ऐसे में पूरी जोर आजमाइश, पूरी ताकत, और कहें एक तरह से कार्यकर्ताओं में जोश और वोटर्स को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने की कोशिश यहां प्रधानमंत्री की तरफ से नजर आ रही है। और जिले में देखिए, अगर इस जिले की बात करें तो 10 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर 2 पर बीजेपी का कब्जा है। और कैसे अगले विधानसभा चुनाव में 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए, इस पर पूरा जोर है। तीनों जिलों के विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने की रणनीति के तहत ही प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं।